नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके चेहरे पर झाइयां हो रही हैं और तमाम क्रीम्स और ट्रीटमेंट बेअसर हो रहे हैं? तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, झाइयां क्या है और हमारे डाइट लाइफस्टाइल में इसकी कोई भूमिका है क्या? इसकी वजह से ही इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। झाइयाँ, जिन्हें इंग्लिश में जो है फ्रेकल्स बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, या डार्क स्पॉट्स कई बार ही कहते हैं। ये स्किन पर छोटे छोटे भूरे या काले रंग के कुछ दाग होते हैं और ये ज़्यादातर चेहरे पर जो है या तो गालों के ऊपर होंगे या फिर जो है कई बार माथे के ऊपर भी दिखाई देते हैं, किसी को नीचे भी हो जाते हैं चिन के ऊपर। तो इसको जो है पिगमेंटेशन आमतौर पर कहा जाता है। ये हमारी त्वचा का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है कि हमारी त्वचा में कलर प्रदान करने वाला एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं, आपने नाम पहले सुना होगा। तो इसकी अधिक मात्रा में जब प्रोडक्शन हो जाती है त्वचा में तो वहाँ पर उसका कलर बदल जाता है। सरल भाषा में कहें तो त्वचा पर दाग धब्बे होने लगते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं झाइयाँ हो गई, ऐसा सुना होगा आपने। अक्सर काले या ब्राउन रंग के होते हैं। क्रॉनिक होने पर गहरे काले रंग के धब्बे, बिल्कुल काला कलर हो जाता है, जब फिर उसको डॉक्टर कहते हैं आपको पिगमेंटेशन हो गया। कारण को समझना बहुत आवश्यक है। यदि बहुत अधिक आपका जो है धूप में रहने का काम है, ओवर एक्सपोजर टू सन, या फिर जो है पित्त की अधिकता, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि बहुत तीखा, मिर्च मसाला ऐसा कुछ भोजन ज़्यादा खाते हैं, गर्म तासीर वाला। कभी कभार हमने देखा है कि लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्पेशली अगर विटामिन B12 की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, उसके कारण भी स्किन में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन्स ही होते हैं, उनका प्रयोग यदि अधिक करते हैं, उनसे भी देखा गया है। और केमिकल कॉस्मेटिक बहुत बड़ा कारण मैंने देखा है। हमारे यहाँ तो बहुत केसेज आते हैं पिगमेंटेशन के, झाइयों के। हेरिडिटरी भी है, या फिर जो है प्रॉपर स्किन केयर आप नहीं करते। जहाँ तक डाइट के बारे में आपने पूछा, तो अगर भोजन आप ऐसा खा रहे हैं जिसमें डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, या फिर जो है बहुत गर्म तासीर की चीज़ें आप खा रहे हैं, या फिर जो है मिर्च मसाला, या फिर चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू का सेवन करते हैं, या बहुत अधिक मात्रा में फ्राइड ऑयली भोजन अगर ये सब खाते हैं, ये सब पित्तवर्धक भोजन है। जहाँ तक लाइफस्टाइल की अगर बात करें, रात को देर तक जगना, मोबाइल और कंप्यूटर का बहुत अधिक प्रयोग करना और मानसिक तनाव भी हमारे यहाँ पर देखा गया है कि स्किन को अनहेल्दी बनाते हैं सारी चीज़ें। तो घबराना नहीं है, ये हमने विस्तार से इसलिए समझाया है कि अगर आपको भी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आप कर रहे हैं जिसके कारण वो बढ़ रहा है प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक कारण को नहीं हटाएंगे, केवल बाहर कोई क्रीम व्रीम लगाने से आपको बात नहीं बनेगी। तो अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान अब हमारे साथ जुड़ गई हैं ईशा फरीदाबाद से। आइए स्वागत कर लेते हैं। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या तकलीफ हो रही है आपको? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताइए जी, क्या पूछना है? सर, मुझे ना पेट में दर्द रहता है कि सुबह के टाइम कॉन्स्टिपेशन में भी प्रॉब्लम होता है। जी देखिए, कॉन्स्टिपेशन है तो पेट दर्द तो होगा, क्योंकि अगर पूरा आपका जो है पेट साफ नहीं होता है तो उसके कारण कई बार ब्लोटिंग भी होती है, गैस भी बनती है। कभी कभार जो हमारे जो स्टूल है, अगर वो प्रॉपर नहीं वहाँ से निकला तो वहाँ सूजन भी हो जाती है, इन्फ्लामेशन। यहाँ तक कि हमने देखा है कि लोगों को जो पाइल्स वगैरह भी उसके कारण हो सकते हैं। तो पेट साफ के लिए सिंपल, अगर बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बहुत वैसी हार्ड नहीं है ज़्यादा आपका जो है, तो त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा रहता है। सिंपल है, सरल है, सब जगह मिल जाएगा। जीवा का त्रिफला चूर्ण, त्रिफला टैबलेट दोनों अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को ले लिया करो, पेट साफ हो जाएगा, पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, उससे भूख भी अच्छी लगेगी, आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत फ़ायदा होता है त्रिफला का। सिंपल सी एक मेडिसिन है लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये शुरू करिए, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आपको बनी रहती है तो एक बार हमारे यहाँ आकर के दिखा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे डॉक्टर्स आपको
प्रॉपर कंसल्टेशन भी करेंगे और अच्छी तरह से देख करके आपको आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे कुछ। डॉक्टर चौहान, झाइयों को शुरुआत में ही रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अगर हम होममेड तरीकों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है, और मान लीजिए किसी को हो भी गया तो होममेड तरीके क्या हैं जिससे कि स्किन केयर हो सके? देखिए, होममेड काफ़ी मैं आपको कुछ नुस्खे ज़रूर बताऊंगा ध्यान से। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्किन केयर जो है वो आजकल लोग उसको थोड़ा गलत तरीके से करते हैं या करते ही नहीं बिल्कुल। स्किन केयर जब भी आप अपनी त्वचा की देखरेख करें वो नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्रयोग करने और रेगुलर होनी चाहिए, ना कि केवल जब कुछ प्रॉब्लम होती है तब जो है हम उसको कुछ केयर कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो ऐसे तो हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक जो है जीवा का एक सिट्रस लोशन आता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उससे थोड़ा चेहरे को वॉश कर लें। और रोज़ वाटर तो मैं बार बार कहता हूँ आपको अपने साथ ही रखना चाहिए, दिन में 2-3 बार स्प्रे करिए, पॉल्यूशन वगैरह सबको दूर करेगा। जीवा का जो है नीम का फेस वॉश है, अलोए मिंट का फेस वॉश है, नेचुरल है सभी। शाम को घर जाते हैं तो थोड़ा अच्छी तरह से चेहरे को वॉश कर लीजिए, और एटलीस्ट वंस इन अ वीक थोड़ा स्क्रब करना चाहिए। वॉलनट स्क्रब हमारा आता है ताकि डेड सेल्स निकल जाएं, पोर्स में जो गंदगी भरी है वो निकल जाए। उसके बाद मड पैक लगा लीजिए, नीम का मड पैक है, केसर का उपटन बहुत अच्छा है हमारा, एक जीवा का ग्रेप सीड मास्क है। ये सब चीज़ें ईजीली अवेलेबल हैं। और एक जो है आपने सुना होगा, खास तौर से आज पिगमेंटेशन की बात हो रही है, कुमकुम आदि ऑयल, जीवा का कुमकुम आदि ऑयल जो है वो भी बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में लोग इसको यूज़ करते हैं। एलोवेरा लोशन है, मॉइस्चराइजेशन अगर चाहिए तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि केमिकल्स का प्रयोग ना करिए और नेचुरल स्किन केयर करिए। घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करें तो घर में भी आपके किचन में आलू ले लीजिए, आलू का थोड़ा जूस निकालिए और चेहरे पर उसको जेंटल मसाज करिए, बहुत फ़ायदा, स्पेशली झाइयों के लिए बहुत अच्छा है। नींबू के रस से भी आप जेंटल मसाज कर सकते हैं। संतरा खाते हैं, उसका छिलका ले लीजिए, उसको थोड़ा रगड़ लीजिए। एलोवेरा घर में है तो उसका ताज़ा जेल निकाल के उससे मसाज कर लीजिए। प्याज का रस लगा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बादाम का पाउडर अगर है, कच्चे दूध में मिला के उसका एक मास्क बना लीजिए। मसूर की दाल तो होती है घर में, उसको रात को भिगो दो, सुबह पीस करके और थोड़ा सा उसमें जो है गुलाब जल मिला लो, वो आप लगा लीजिए पेस्ट। टमाटर का रस भी लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सेब का सिरका होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि केमिकल्स का प्रयोग मत करिए। और अधिक जानकारी अगर चाहिए आपको कॉस्मेटिक्स के बारे में, स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में, तो हमारी जीवा की वेबसाइट पर जाइए या हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है store.jiva.com, वहाँ जा कर के आप ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, विमला हैं उत्तराखंड से। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर एक्चुअली मुझे ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है 2-4 दिनों से। अच्छा, तो कोई और लेफ्ट साइड ही बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके बाद चीक पे भी वो फील होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये पहली बार हुआ है, पहले भी ऐसा होता है कभी आपको? नहीं, ये कंटिन्यूसली होता है, जैसे मैं फोन चला रही या फिर कहीं धूप वगैरह में तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, देखिए, आपने कारण तो खुद ही थोड़ा समझ लिया है। ज़्यादा हीट के कारण होता है, धूप में जाने से, या ज़्यादा आपको जब रेडिएशन ज़्यादा जाएगी। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो अभी इसको माइग्रेन घोषित कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो हम पित्त के कारण मुख्य रूप से इसको ऐसे पेन को मानते हैं। तो एक तो एसिडिटी नहीं होनी चाहिए पेट में, बहुत ज़्यादा जो है तीखा, मिर्च, मसाला, चाय, कॉफ़ी नहीं पीना है। रात को समय से सोना है, सोने से 1 घंटा पहले सारे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह बिल्कुल जो है स्विच ऑफ कर दीजिए। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, प्राणायाम करो। नाक में जीवा का अनु ऑयल रात को सोने से पहले डालना है। और सप्ताह में 1 या 2 बार छुट्टी वाले दिन थोड़ा सिर में अच्छी तरह से जीवा का आंवला ऑयल बहुत अच्छा है, वो लगा करके मसाज करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपकी जो है न केवल सिर दर्द आपका ठीक होगा, आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना है, आयुर्वेद में सिंपल और सरल चीज़ें करने से बड़े से बड़े रोगों में भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर झाइयाँ हो जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें और जीवा में इसका क्या इलाज है? जी देखिए, बिल्कुल बताते हैं आपको। अगर तो झाइयाँ हो जाएं तो सबसे पहले तो झाइयों का रूट कॉज ही पता करना बहुत आवश्यक है। और जीवा के डॉक्टर से बात करिए, इसलिए मैं बार बार इसीलिए तो कहता हूँ आपको, ताकि रूट कॉज मालूम चले। जीवा में जो है हम निदान परिवर्जन चिकित्सा करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देते हैं।
हर व्यक्ति में जो है रूट कॉज अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक ही है। किसी में केमिकल कॉस्मेटिक के प्रयोग से हुआ, किसी में जो है पित्त की अधिकता से हुआ, किसी में गलत लाइफस्टाइल से हुआ, रात को देर तक जगने से हो गया किसी को, या किसी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण ये सब जो है पिगमेंटेशन या झाइयाँ हो सकती हैं। तो रोग को अगर जड़ से ठीक करने के लिए हमें रूट कॉज को समझना ही पड़ेगा, उसको जानना बहुत आवश्यक है। केवल ऊपर से कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई पेस्ट लगा रहे हैं, उससे आपका नहीं जाएगा ये। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जीवा में हमने बहुत देखा है कि अधिकतर जो झाइयों के जो रोगी होते हैं उनमें पित्त की वृद्धि होती है। तो चाहे आपका पित्तवर्धक भोजन हो, चाहे पित्तवर्धक लाइफस्टाइल हो, दोनों को ही आपको रोकना पड़ेगा। और विशेष तौर पर जो है चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अल्कोहल, ये जो खाते रहते हैं ना लोग दिन भर, जो है इस तरह की चीज़ें बड़ी कॉमन है। साथ में मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी आपको देखना है, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, किसी से जेलसी ना हो। जो आजकल गैजेट्स का प्रयोग होता है, दिन भर मोबाइल कंप्यूटर के सामने बैठना, या कोई इमोशनल टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, रात को देर तक जगना, ये सब मैं बार बार आपको इसीलिए बताता रहता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब हम लोग समझ करके आपको सलाह देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर शास्त्रीय मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं, पंचकर्मा की थेरेपीज़ हमारे यहाँ की जाती है। और इसके बाद भी अगर रोग जो है जब जैसे ठीक हो जाता है, वो दोबारा रोग ना आए, उसके लिए हम बार बार आपको क्या कहते हैं कि साल में एक बार अवश्य जीवाग्राम आइए और पंचकर्म कराइए, ताकि कहीं पर भी छोटे मोटे टॉक्सिन्स अगर जमा हो रहे हैं तो वो साफ़ हो जाए। और ध्यान रहे, स्किन के लिए, चेहरे के अच्छी चमक के लिए पेट भी साफ रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पेट के कारण होता है, तो त्रिफला टैबलेट्स हमारी बहुत अच्छी हैं, साफ टैबलेट है। जीवा का मुक्ति चूर्ण तो बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो सब चीज़ें उपलब्ध हैं, आपको केवल एक कदम बढ़ाना है, एक फ़ोन कॉल करनी है, हमारे डॉक्टर से बातचीत करनी है। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। प्याज के रस के 7 फायदे बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, प्याज के रस के 7 फायदे जी क्या हैं, आज हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर बताएंगे। देखिए, प्याज तो काफ़ी लोग खाते हैं, लेकिन उसका अगर आप जूस निकालें, और प्याज का रस जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो एक अनियन ऑयल भी हम बनाते हैं। डैंड्रफ अगर हो आपको, तो प्याज के रस को थोड़ा नीम के पत्तों के जूस में मिला करके और थोड़ा जड़ों में मालिश करेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा अगर जो है ये जो प्याज का रस जो और क्या काम करेगा, अगर चेहरे पर भी आपके कहीं पर झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो वो आप लगा सकते हैं। और ब्लड प्रेशर अगर है आपको, हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली, तो 1 चम्मच प्याज का रस, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम ले लीजिए। कई बार नेल के अंदर, नाखूनों में फंगस लग जाती है, वहाँ पर प्याज का रस लगाने से वो भी साफ़ हो जाता है। कान में दर्द कई बारी थोड़ा सा प्याज का रस डालने से तुरंत ठीक होता है। प्याज के रस को इम्यूनिटी बूस्टर भी बताया गया है। आधा कप जो है गुनगुने पानी में 1 चम्मच प्याज का रस मिला करके आप पी सकते हैं। थोड़ा शहद भी मिला लीजिए उसमें। और जैसा मैंने कहा कि जीवा का अनियन ऑयल बना बनाया आपको मिलता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स बालों के लिए, डैंड्रफ के लिए हमने देखा है, उसका बहुत अच्छा यूज़फुल है, तो आप भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, हमारे साथ रवि जयपुर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए स्वागत करते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? नमस्कार डॉक्टर जी। जी नमस्कार। मेरे ना जॉइंट में पेन्स रहता है बहुत। अच्छा, कब से है, कितने दिन हो गए? ये मेरे को ना हर सर्दियों में ही होता रहता है। अच्छा, सर्दियों में होता है। देखिए, सर्दियों में जॉइंट पेन के कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो ठंड है, ठंड में थोड़ा सर्कुलेशन कम होता है, तो हम कहते हैं कि सर्दियों में तो मालिश अवश्य करनी चाहिए। तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, हल्का सा गर्म करके जोड़ों में भी लगाना है, पूरी बॉडी में अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। दूसरा, बाहर अगर नहीं जा सकते हैं ठंड की वजह से, तो अंदर ही रह करके थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ योगासन, सूर्य नमस्कार वगैरह आराम से करना है। ओवर एक्सर्ट नहीं करना है और ज़्यादा खिंचाव भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको और ख़राब कर लें आप। और तीसरी चीज़,
जीवा के डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, उनसे बातचीत करिए। जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छा एक हमारा प्रोटोकॉल है, जिसमें हमने कई चीज़ों को सम्मिलित किया है। उसमें हमारे माइंड वेलबींग कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर, हेल्थ कोच, 4-5 लोग मिलकर के काम करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने देखे। किसी भी तरह का जॉइंट आपको प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये तमाम रोगों में हमारा जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवश्य उसमें एनरोल कीजिए आप। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज भी हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।